जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो लोग इस समय पाकिस्तान की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं वो इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वहाँ की राजनीति काफ़ी अच्छी चल रही है, बल्कि वो लोग पाकिस्तान की राजनीति को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की राजनीति में जिस प्रकार की उठापटक चल रही है उस उठापटक से उस देश का भला बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। अभी हाल के समय की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ पर कुछ कूटनीतिक जो रणनीतियाँ बनाई गई थी उनके कारण देश को खामियाजा भुगतना पड़ा और दिक्कत इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर खाने पीने के भी लाले पड़ गए। और श्रीलंका के ही रास्ते पर इस समय पाकिस्तान भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर की जो नई सरकार बनी है वो ऐसे समय में बनी है जब पिछली सरकार ने पाकिस्तान को ऑलरेडी कर्ज के तले दबा के रखा हुआ है। इमरान खान ने जाते जाते एक चाल और चल दी कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये तक कम कर दिए। वहीं पर IMF ने पाकिस्तान को झटका देते हुए सीधे तौर पर कहा कि अगर आपको और लोन चाहिए तो आपको अपने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपये तक की वृद्धि करनी पड़ेगी। 30 रुपये तक की वृद्धि कोई कम नहीं होती है। हालांकि IMF ने तो 35 रुपये की मांग करी थी, पर पाकिस्तान ने 30 रुपये वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। शहबाज शरीफ जो कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो देश को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। वैसे देश में दिवालिया घोषित ना करने जैसी भी कोई चीज़ बची नहीं है। अगर दिवालिया घोषित कर देंगे तो शायद फिर भी एक बार थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि कर्ज के बोझ के तले जो दबा हुआ पाकिस्तान है उसके अंदर सर उठाने की अब हिम्मत बची नहीं है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हसीब ने हाल ही में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लाहौर में पेट्रोल पंपों में ना तो तेल है और ना ही ATM में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपये लीटर तक बढ़ा दिए, जिससे कि आम आदमी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ तेल की कीमतें, अस्थिर राजनीतिक माहौल, पिछले कई महीनों से अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान इसमें कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। इससे दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक और भारत के इस पड़ोसी देश के सामने श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका सिर्फ और सिर्फ गहराती जा रही है। गहरे आर्थिक संकट में फंसते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तानियों में सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को 30 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 180, डीजल की कीमत 174 रुपये और केरोसिन की कीमत 156 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। यहाँ पर हम जो रुपए की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपए की बात है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगती हुई नजर आ रही है। हालिया बढ़ोतरी के बावजूद पाकिस्तानी सरकार अब भी डीजल पर प्रति लीटर 56 रुपये, पेट्रोल पर 21 रुपये और केरोसिन पर 17 रुपये का खर्च वहन कर रही है। इसका मतलब यह है कि सब्सिडी में कमी की अभी भी बहुत गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना है तो उसे फ्यूल सब्सिडी पूरी तरह खत्म करनी पड़ सकती है। इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर ही पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से राहत पैकेज पाने की कोशिश में जुटा है। 26 मई को पाकिस्तान और IMF के बीच हुई बैठक में $900 मिलियन के कर्ज के लिए सहमति बनी, लेकिन इसके लिए IMF ने पाकिस्तान के सामने फ्यूल और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की शर्त रखी है। पाकिस्तान ने IMF से 2019 में $6 अरब की सहायता पाने के लिए करार किया था। इस सहायता राशि में से $3 अरब अब भी जारी नहीं किए गए हैं और इसकी $900 मिलियन की एक किश्त को जारी करने के लिए ही पाकिस्तान IMF के सामने जुटा हुआ है घुटने टेकने के लिए। पाकिस्तान सरकार IMF से कर्ज पाने के लिए अब आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में और ज़्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि बिजली की कीमतों में कुल 12 रुपये प्रति यूनिट तक वृद्धि हो सकती है, जिसमें 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी खत्म करने से बढ़ेंगे। इससे पहले पिछले महीने भी पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई थी और प्रति यूनिट करीब 4 रुपये 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में पाकिस्तान में गैस, कोयला और फर्नेस ऑयल पर चलने वाली कई बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है, जिससे भारी गर्मी के मौसम में लोगों को वहां बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर $10.1 अरब रह गया है। इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल समेत जरूरी चीज़ों के आयात के लिए केवल 2 महीनों का ही पैसा बचा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। मई के बारे में अगर हम बात करें तो मई में ये करीब $16.4 अरब था, जो कि दिसंबर 2019 के बाद से उसका सबसे कम विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2016 में $19.9 अरब और जनवरी 1972 में सबसे कम $96 मिलियन रहा था। अब देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 38 गैर ज़रूरी लग्जरी वस्तुओं जिनका कि आयात बंद किया गया है। तो पाकिस्तान को इस समय बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने आपात आर्थिक योजना लागू करी है। इसके तहत 38 गैर ज़रूरी व लग्जरी वस्तुओं का आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। शहबाज सरकार ने यह कदम डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में आई रिकॉर्ड गिरावट के बीच लिया है। पाकिस्तान का भी विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर तेजी से कम हो रहा है।
ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि देश में गैर ज़रूरी सामान के आयात पर डॉलर को खर्च किया जाए। पाकिस्तानी रुपए का हाल डॉलर के आगे बेहाल है। डॉलर के मुकाबले पहली बार पाकिस्तानी रुपया 202 रुपये 9 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। IMF की ओर से 6 अरब डॉलर के कर्ज में देरी की वजह से ये गिरावट आई है। बीते फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए में 25% गिरावट देखने को मिली है और बीते 13 महीनों में रुपया लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। 10 अप्रैल को जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की सरकार को हटाया गया था, उस समय पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 182 रुपये थी। तब से अब तक पाकिस्तानी रुपया अपनी वैल्यू से 7% अपनी वैल्यू को खो चुका है। पाकिस्तान भी इस समय श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सहायता के नाम पर चीन से मिलने वाले अरबों डॉलर के कर्ज जाल में फंस चुका है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हो चुका है। आलम यह है कि चीन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला देश बन गया है। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान का बाहरी लोन 44.35 अरब डॉलर था, यानी करीब 8.87 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जिसमें से करीब 9.3% चीन का हिस्सा था। IMF के अनुसार अप्रैल 2021 तक ये बाहरी लोन बढ़कर 90.12 अरब डॉलर यानी करीब 18 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया, जिनमें से चीन का हिस्सा बढ़कर 27% और 24.7 अरब डॉलर यानी करीब 4.94 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया। माना जाता है कि चीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों को अपने कर्ज जाल डिप्लोमेसी में फंसाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिप्लोमेसी के जरिए चीन की नज़रें पाकिस्तान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों पर पहुंच स्थापित करना थी। पाकिस्तान में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चीनी बैंकों ने फाइनेंस किया है। चीन के कर्ज में फंसकर श्रीलंका हाल ही में भुखमरी के दलदल में फंसा है और माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जल्द ही वर्तमान आर्थिक संकट से नहीं उभरा तो वह हाल के दिनों में चीन से लोन लेकर कर्ज में डूबने वाला दूसरा देश बन जाएगा। पाकिस्तान का आर्थिक संकट श्रीलंका की तरह और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है। मार्च 2023 तक पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की खराब हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार अब वर्किंग डे घटाकर ईंधन बचाने की संभावना खोज रही है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से पूरे साल में करीब 2.7 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी FBR के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से अलग नहीं है और पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। ये बात सही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफ़ी तेज़ी से बिगड़ रही है और पाकिस्तान को अगर तत्काल बड़ी मदद नहीं मिली तो देश के हालात अगले कुछ महीनों में श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माना यह जा रहा है कि पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी घटाने का असर पाकिस्तान की नई सरकार की राजनीति पर भी पड़ सकता है। हाल ही में PM पद से हटाए गए इमरान खान बर्खास्त PM शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बढ़ती कीमतों को लेकर मोर्चे खोले हुए हैं और जल्द से जल्द चुनाव कराने के ऐलान किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो मतलब सीधे तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान अभी चारों खानों में पिट के बैठा हुआ है। चाहे आप राजनीति की बात कर लें, खाने पीने की चीज़ों की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें या किसी भी विषय की बात कर लें, पाकिस्तान में इस समय जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि उसको कंट्रोल में लाया जाना इतना आसान होगा, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं वो लोग किसी को भी सही डिसीजन लेने ही नहीं देंगे। वो लोग हर चीज़ में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, अपनी पावर चाहते हैं और उसको दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।